महावीर जयंती के दिन राजकीय अवकाश होता है, गस्टेड हॉलीडे। इसी तरह से बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती, क्रिसमस, अनेक ऐसे अवसर होते हैं जो महापुरुषों से संबंधित हैं और उस दिन छुट्टी होती है। ऐसा ही एक अवसर था महावीर जयंती का। मैंने कुछ मित्रों से कहा जिनकी छुट्टी थी, स्कूल के अध्यापक थे, अध्यापिकाएं थीं। मैंने कहा कल महावीर जयंती है, छुट्टी का दिन, आप सब लोग 1 घंटा भगवान महावीर के ध्यान में बैठिएगा। सबने मेरी बात सुनी और चुप हो गए। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम भगवान महावीर को नहीं मानते, हम जैनी नहीं हैं। मैं बड़े मधुर भाव से उनको देखता रहा। उनके भोलेपन पर मुझे बड़ी दया आई। मैंने कहा आप भगवान महावीर को नहीं मानते हैं तो मत लीजिए ना छुट्टी, कह दीजिए स्कूल को कि हम तो कल स्कूल आएंगे और स्कूल में आके हम कुछ भी काम करेंगे, क्योंकि हम भगवान महावीर को नहीं मानते, हम जैन धर्म को नहीं मानते, इसलिए हम वो छुट्टी नहीं लेंगे। तो छुट्टी को भी आप छोड़ दीजिए ना, आइए स्कूल, काम कीजिए। और इस पर भी वो सहमत नहीं हुए। छुट्टी सभी को चाहिए महापुरुषों के विशेष अवसरों की, लेकिन उस महापुरुष के नाम पर मैं तो कहता हूँ उस महापुरुष को भी छोड़ दीजिए। आपको 1 दिन का अवकाश मिला किसी महापुरुष के विशेष अवसर पर, तो जहाँ आप जिस काम पर जाते थे करने, वहाँ आप 8 घंटे लगाते हैं काम करने, आपको छुट्टी दी गई, तो 8 घंटे में से 1 घंटा तो उस महान ऊर्जा के लिए बैठना बनता ही है। बल्कि उस महान ऊर्जा के लिए नहीं, अपने लिए। वो तो एक माध्यम है महान ऊर्जा कि जिसके सहारे हम बैठ सकते हैं। अभी अकेले बैठना मनुष्य को नहीं आया। अकेले बैठने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए। और मज़े की बात देखिए, मैंने अपने एक जैनी मित्र को कहा कि कल महावीर जयंती है, 1 घंटा ध्यान करना। तो उसने कहा दुकान के 1000 काम पड़े हैं, ध्यान नहीं करते रहे तो दुकान कौन संभालेगा। बात जैनी होने या ना होने की नहीं है, बात बौद्ध होने या ना होने की नहीं है। असली बात है कि भीतर क्या मन ध्यान के लिए तड़पता है, क्या भीतर उस तत्व की प्यास है जिस तत्व को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। असली सवाल प्यास का है, हमें प्यास ही नहीं है। छुट्टी के दिन का मतलब है कि कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे, सैर सपाटा, चाट पकौड़ी और यानी जो भी संसार की गतिविधियां हैं उनमें लिप्त होना, जिसे माया कहते हैं। लेकिन शांत होकर घड़ी 2 घड़ी बैठना हमें नहीं आता। और उसके बाद होता है कि उन महापुरुषों के जैसा बनना चाहते हैं। हर एक कोई चाहता है कि उन महापुरुषों के जैसे हम कुछ हो जाएं, लेकिन उन महापुरुषों ने जो जीवन में तपस्याएं की, जो साधनाएं की, जो जीवन के कष्ट सहे, जो ध्यान किए, उनको कोई नहीं करना चाहता। बस मुफ्त में वो बनना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आत्ममंथन आरंभ हो, सोचा जाए कि हम कर क्या रहे हैं। मनुष्य सिर्फ जीविका कमाने के लिए भटक रहा है। उसके जीवन की ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति सिर्फ नौकरी में खर्च हो रही है। नौकरी है तो वो व्यस्त है, नौकरी नहीं तो उसे लगता है मैं खाली हो गया। लेकिन एकांतवास का आनंद वह नहीं ले पाता। न उसको लेने का कोई प्रशिक्षण, न भीतर की कोई अभीप्सा, न प्यास। और यही वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर अंत तो गत्वा हम अपने स्वरूप को पाते हैं। उस स्वरूप को पाने के लिए थोड़ा धैर्य तो चाहिए ना। जैसे हिलते हुए जल के अंदर हम चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देख सकते, अपना भी नहीं देख सकते। आप प्रयोग करें, 1 बाल्टी में पानी लें और उसे हिलाते रहें, उसमें अपनी तस्वीर देखने की कोशिश करें, आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। पानी को छोड़ दें, ना हिलाएं,
10 मिनट बाद पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा और फिर उसके अंदर आप झांकिए तो आपको अपनी तस्वीर दिखाई देगी। तो मन बिल्कुल जल के समान है। हम मन को हर समय चंचल रखते हैं और उस चंचल मन में ना अपने स्वरूप का प्रतिबिंब बन पाता है, ना उस महान ऊर्जा के स्वरूप का, किसी का भी नहीं। तो जीवन का सारा प्रयास हो अपने मन को स्थिर करने का, अपने मन के जल को शांत करने का। ये जो इतनी सारी छुट्टियां दी जाती हैं, इनका प्राचीन काल में आरंभ सिर्फ इसीलिए हुआ था कि एक दिन की छुट्टी जो उस महापुरुष के नाम पर आपको मिली है, तो कुछ देर उस महापुरुष के ध्यान में उतरने का प्रयास करें, उस महापुरुष के माध्यम से अपने को जानने का प्रयास करें। तो प्रयास करें, भविष्य में जब कभी ऐसा अवसर आए तो कुछ क्षण के लिए बैठ जाएं, एक बार न जाएं कहीं भी, पूरा दिन उसके स्मरण में डूबने का प्रयास करें। मंगल होगा, कल्याण होगा, शुभ होगा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा वह मन शुभ संकल्प वाला हो।